एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उनसे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि अभी कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुक्ति पाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बढ़ गया कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जी कर क्या करेगा। मुझे मर जाना चाहिए, वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में बौद्ध गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझा जाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी यह बातें सुन रहा था। जब सबल का गुस्सा खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा शांत नहीं होती है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें। सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है। यह दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है। कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। 2 सालों के भीतर यह बड़ा व्यापारी बन गया कि अब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना तुम्हारा नाम होगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी धन उधार ले लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल में मिलावटें करने शुरू कर दिए। उसके मित्रों जैसा कहते थे वह वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वह हमेशा उदास और परेशान में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उस बौद्ध गुरु का आश्रम देखा जो उसे पहले मिले थे। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं रात को सो भी नहीं पाता हूं। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी निराशा है, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह जो कार्य मैं कर रहा हूं, मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं। बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वही तुझ जाना जाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया और बोला,
यह असली दुख नहीं है तो असली दुख और होता क्या है? लेकिन उसे गुरु ने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है। इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। सबल ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उद्धार मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को गिनवाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? हमारा सारा यही संपत्ति है। सबल के जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान कर देंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बातें बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सबल ने कहा कि असली दुख क्या होता है? यह असली दुख नहीं है। अभी जो मेरे जीवन में जो घट रहा है, गुरु ने कहा कि पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सबल ने कहा कि जो लोग मेरे आगे पीछे मेरे साथ थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब मतलबी निकले। गुरु ने कहा, तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हों, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। गुरु ने कहा कि ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और वह घड़ा सबल को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को इस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस दिन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था, और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में दुख सभी के पास आता है। तो सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा दुख हुआ। वह उन्हें श्मशान ले गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की। सबल ने जब अपनी माता पिता के चिता को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले वह अपने संपत्ति के लिए किसी के लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है, सब सुखी हैं, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही है। जीवित तो यहां कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है आज ही मर जाओ। सबल ने कहा कि गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं?
मैं भी मर जाऊंगा। अरे मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया और उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात अपने बारे में ही सोचता रहता है कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे हैं, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं। यहां पर क्या बस चीजों का उपयोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ कर रहे हैं, क्यों है, कैसे हैं, आप कौन हैं, हम और हमें क्या करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। सबल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ना तो कुछ भी साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा ध्यान से समझ लेना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है। वह हम खुद, हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके कि हम बटे हुए हैं। प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में और ऐसी ही हजारों लाखों वासनाओं में हम पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है। क्या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें? वास्तव में लोग जिंदगी भर जीने तक दुख है कर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं। उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह देख है ही नहीं। इसीलिए यह किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहले समस्या में रो पड़ते थे वैसे दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु, पर वह भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इन सब का घर पर हमें समाधान चाहिए। तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एक करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करने चाहिए? क्या हमें यहां किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पड़ता तो है, कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वह सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं अपने आप को एकत्रित कर लूंगा। गुरु कहते हैं मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, वह बेकार की चीजों में बैठकर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुखी क्यों हैं। हम सभी के मन में यह सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है जहां पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है, और वह देख अपने आप को न पहचान पाना, अपने शक्तियों को पहचान न पाना, अपने आप को इकट्ठा न कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण कर न पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है। लेकिन इस दुख को ना देकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं। लेकिन इस भूल पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम वास्तव में होना यह चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं
तो हमारी सोच वहां पर जाने चाहिए कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं। और जब यह एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नजर आता है, तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।